लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि आयोग का ये स्पष्ट आदेश है कि किसी भी लड़कों से, किसी भी एग्जामिनी से किसी का नहीं मिलेंगे। हाँ, वो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसलिए कि वो जनप्रतिनिधि हैं। एक सोनू जब जवान हो जाएगा और जब हम लोग की तरह हो जाएगा ना, फिर रोड पे भटकेगा, तब उस नेता सबको याद आएगा कि बिहार में और भी सोनू था जो बर्बाद हो रहा है। 8 साल से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इनका मंशा जो है वो गलत है, वो लटकाने का है, लटकाने का है, बिल्कुल लटकाने का हो गया। अब कितना देर लटकाएं? अब तो और जब तक इनको चलेगा बनेगा, सरकार का तो पैसा बच रहा है। इनके सामने पूछिए एक बार सर आपसे कहने से एक बार क्या बोला? भाई, मैं पुनः ये कहने गया था कि 2-3 जो है लड़के हैं उनसे मिल लिया जाए, लेकिन पुनः हमें उत्तर नकारात्मक मिला। मांग को लेकर इनकी मांग का तो पता नहीं, मेरिट लिस्ट की मांग करते हैं, लेकिन आयोग अपने अनुसार काम करते हुए समय पर जो करना होगा वो करेगा। क्या मुलाकात होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये कुछ काम साफ बोल दिया कि वो कुछ नहीं, इस इशू पर, इस विषय पर कोई वक्तव्य देने के लिए वो तैयार नहीं है, ना ही मिलने के लिए तैयार है। इसका जवाब आयोग देगा, मैं नहीं दूंगा। तो हम आरटीआई से पूछ लो। 8 साल से ये दौड़ रहे हैं, इनका मांग तो सर जायज है। मेरी बात सुनिए, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं मैजिस्ट्रेट हूँ। इनकी परीक्षा आयोग ने लिया, आयोग और ये तो जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा ना, लॉ एंड ऑर्डर का जब मामला होगा तो हम विधि व्यवस्था को ध्वस्त होने नहीं देंगे। आयोग जवाब दे है कि नहीं हमारे प्रति? आप लोगों को या आप लोग आयोग का जवाब जो हमसे खोजते हैं, आरटीआई से पूछ लीजिए। एक लास्ट सवाल सर, लास्ट सर, इनका जवाब कौन देगा? इनका जवाब आयोग देगा। देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कौन देगा? आयोग किसके पास ये जाए? किसके पास जाए? एक मिनट, किसके पास जाए? पहले इनका जो भी जवाब आयोग देगा, और आयोग देगा ये कौन लोग हैं, क्या हैं, डिजर्व करते हैं, नहीं करते हैं, उस मेरिट लिस्ट में हैं कि नहीं है, सारे पहले सुन लीजिए। सारे तथ्यों को जानने के बाद या 1 by 1 लोग रोज आके हम मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कमीशन जो है, कोई भी काम जो बहाली से जुड़ा हुआ है वो बहुत तत्परता से वो लोग कर रहे हैं। केवल नेता लोग मिलते हैं, स्टूडेंट लोग को नहीं मिलते। नहीं, ऐसे 1 by 1 नहीं, 1 by 1 मिलने की बात हम नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई जेन्युइन बातें अगर हैं किसी की, नहीं लगती है मेरी, ये तो हम जानते भी नहीं ना है क्या है। 8 साल हो गया मेरी बात सुन लीजिए, लगता है सर इनको सबसे ज्यादा भगाने आप भी देख रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। इनका अरे भाई, कोई भी रोकेगा बाबू। अरे कैसे? मेरा एक लास्ट सवाल है, आप अंदर जा रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि कम से कम एक नोटिस दिलवा दीजिए। मेरी बात को आप फिर नहीं समझते हैं। आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको हम कोई भी आदमी दबाव देके कुछ नहीं कर सकता। हमारा रिक्वेस्ट सुनिए, हमने इनकी ओर से ये रिक्वेस्ट जरूर किया यहाँ के पदाधिकारी से कि अगर संभव हो तो 2-3 लड़कों का डेलीगेशन आएगा, मिल लीजिए। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि आयोग का ये स्पष्ट आदेश है कि किसी भी लड़कों से, किसी भी एग्जामिनी से किसी का नहीं मिलेंगे। हाँ, वो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसलिए कि वो जनप्रतिनिधि हैं। लेके आइए, वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है। इन्हीं पर तो टिका हुआ है। 7 साल से तो सर दौड़ रहे हैं, इनका क्या? इन्हीं पर टिका हुआ है। आप सुनिए ना, ये सवाल जो है ना, हम लोग विधायक बने, आरटीआई से पूछ लीजिए। आरटीआई का कोशिश कीजिए कि मुलाकात। तो कैसे करें? आप ही जाइए, आप जाइए,
आपकी बात माने नहीं। लड़का शादी हो गई सर, लेकिन हमनी के नौकरी हो या लड़का हो या सन तो पूछेगा पूछे सन कि बाबूजी बराती चलबो कि ना, वो हालत हो गई हमनी के। एक लास्ट रिक्वेस्ट सर ये है सर, नहीं कोई बात नहीं, मेरा ये सब बच्चा है हमारे। मेरा देखिए हमने सुनो, एक बार भी हमने आप शब्द बोला है, इसीलिए हम आपको एक लास्ट रिक्वेस्ट ये है। तो जो स्टूडेंट्स हैं बीएसएससी के, लगभग 8 साल की ये बहाली हो गई। 13,120 पदों की ये बहाली निकाली गई थी और 2022 आ गया, ये बहाली 2014 की थी। पीटी की परीक्षा जब हुई थी तो पेपर लीक का मामला आया था, पेपर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा 2017 में जो पेपर हुआ था फिर वो बाद में हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो गई है, टाइपिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन बीच में एक एनसीएल का विवाद आ गया, क्योंकि आयोग ने कहा था कि एनसीएल जो है वो पुराना एक्सेप्ट किया जाएगा, न्यू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट तक ये मैटर गया और फिर बाद में कोर्ट में जो लोग गए थे इस मैटर को लेकर उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद आयोग कोई सूचना नहीं दे रहा था कि एनसीएल न्यू एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, लेकिन अब हाल में आयोग ने ये साफ तौर पे बताया कि न्यू एनसीएल भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वहीं अब मेरिट को लेकर अभ्यर्थी लगातार आयोग के पहुंच रहे हैं कार्यालय में कि आखिरकार जब न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हो गया है, जब मामला जब है विवादों से हट गया है, तो आखिरकार एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी से बात करेंगे, क्या कुछ मैटर को लेकर। बस हम तो अब ये चाहते हैं जिनका सब कुछ जब तैयार है, न्यू एनसीएल जब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, मेरिट भी इनके पास तैयार है, तो प्रोविजनली उनको एक्सेप्ट करके अब जो है हम लोग का मेरिट दे दिया जाए। एक प्रोसेस तो हो बस सकता है, हम तो ये भी चाहते हैं जो उनको जो है 15 दिन का मौका मिला, उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर मेरिट दे दीजिए, उधर जो है डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेरिफिकेशन करवाएगा और वो समझेगा जो उनको आगे क्या करना है। क्या लगा क्यों नहीं अभी मेरिट लिस्ट जल्दी जारी किया? बस इनका मंशा जो है वो गलत है, वो लटकाने का है, लटकाने का है, बिल्कुल लटकाने का हो गया। अब कितना देर लटकाएं? अब तो और जब तक इनको चलेगा बनेगा, सरकार का तो पैसा बच रहा है, एक मंथ में 39 करोड़ रुपया बच रहा है। अब जितना मंथ चलेगा उतना 39 उसको। आपका? मेरा नाम सुमित राज हुआ, बेगूसराय से। बेगूसराय से केवल यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, आयोग से मिलके पूछने के लिए कि मेरिट कब जारी? बस बिल्कुल। कब तक करते रहिएगा आप लोग? लगातार हर दिन आप लोग धरना कर रहे हैं, कभी न्यू एनसीएल के लिए, कभी टाइपिंग के लिए कर रहे थे और मेरिट के लिए करना पड़ रहा है। तो जब तक मेरिट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। और कोई उपाय नहीं बचा? नहीं। मिलने आए थे आप लोग, मुलाकात हुई? मिल ही नहीं रहे, हम क्या करें। अब तो खान सर मजिस्ट्रेट है, वो बोले जो हम लोग को जो है साफ जो है मना किया जा रहा है, जो हम किसी से नहीं। अरे भाई सीएम जब मिल लेते हैं तो आपसे मिलने में क्या प्रॉब्लम, आपको मिलने में क्या प्रॉब्लम है? विधायक मिल लेते हैं, जिसका मैटर है वो नहीं मिल सकता। वो नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। नारेबाजी भी चल रही है, मेरिट दो की बीएसएससी मेरिट दो, इस तरह की नारेबाजी आपको सुनाई देगी। कुछ क्या नाम है? मेरिट दो। निकेश कुमार। कहाँ से? पुनपुन। मेरिट के लिए आए हैं? मेरिट के लिए आए हैं। नहीं, कोई आ ही नहीं रहे मिलने, कोई नहीं मिलने आ रहे हैं। तो क्या करिएगा? बस रुके रहेंगे जब तक कोई नोटिस नहीं आया, मेरिट नहीं मिलेगा जब तक। 8 साल हो गया बहाली को, अभी तक लटका हुआ है। क्या लग रहा है आप लोगों की, अब क्या समस्या है जब न्यू एनसीएल एक्सेप्ट हो रहा है? तो वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब क्या समस्या है, उनको मेरिट देने में क्या दिक्कत है। 8 साल हो गया है। कब देंगे ये भी बता दें। कुछ तो बता ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ही नहीं हो रहा है। 2025 चल जाएगा। सोनू जब जवान हो जाएगा ना, एक सोनू जब जवान हो जाएगा और जब हम लोग की तरह हो जाएगा ना, फिर रोड पे भटकेगा, तब उस नेता सबको याद आएगा कि बिहार में और भी सोनू था जो बर्बाद हो रहा है। 8 साल से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये नेता लोग को शर्म नहीं आता, बिल्कुल शर्म नहीं आता, और हम लोग को मजबूर किया जा रहा है गलत रास्ते पे जाने का। सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल मजबूर हो गए। अगर बीएसएससी जॉब नहीं देती है तो हम लोग गलत रास्ता पे जाएंगे और फिर वही नेता, वही प्रशासन, वही पुलिस हम लोग के पीछे जाएगी। बीएसएससी का इंतजार कर रहे हैं, इसी का या कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है ना, हमारा सिस्टम इतना करप्ट है, 3-3, 4-4 मेरिट सारा ज्वाइनिंग रुका हुआ है, सारा जगह फंसा हुआ है। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे ज्वाइनिंग रुका हुआ है। रेलवे का वही हाल है, रेलवे 2019 वाला हम लोग अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। बीएसएससी 8 साल से रुका हुआ है। तो क्या करे, एक सोनू के पीछे इतना लोग लगा हुआ है, पूरा मीडिया, नेता हमारे। लेकिन हम लोग इतना देखिए, सारा लड़के हैं, सब मेरिटधारी है, कोई सुनने वाला नहीं है ना, कोई सुनने वाला नहीं। क्या कर रहे हैं ये लोग, सब हम लोग को मजबूर किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ मजबूर कर रहा है। और एक बात बता देते हैं, आज मीडिया के सामने ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग का मेरिट नहीं जारी करता है, अगर हम लोग का कुछ होता है तो हम लोग इस बिहार के लिए काल बन जाएंगे। हम लोग इस बिहार के लिए, अगर बिहार के लिए काल बन जाएंगे हम लोग। जिस बिहार से आज इतना प्रेम है ना, जिस भारत माँ से और बिहार से हमें इतना गर्व हो रहा है, हम अभी ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सारे नेता को, बीएसएससी के अध्यक्ष को बोल रहे हैं।
मैं सीतामढ़ी से हूँ, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ और ये बोल रहा हूँ कि जिस बिहार से हमें इतना लगाव है ना, अगर आप लोग हमको बर्बाद कर रहे हैं एक सोनू के चक्कर में, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक कोई भी चेयरमैन बर्बाद कर रहे हैं ना। अगर आप वैकेंसी नहीं निकालिए, नहीं आप वैकेंसी नहीं दीजिए, आपको जॉब नहीं देना है ना सरकारी, आप सरकारी वैकेंसी नहीं दीजिए, आयोग को रद्द कर दीजिए, आयोग को बंद कर दीजिए। हम लोग इतना मेरिट है, कहीं भी कमा लेंगे, खा लेंगे। बस आपका जो चंगुल है ना कि बिहार के युवाओं को बर्बाद करने का, एजुकेशन के नाम पे, सरकारी नौकरी के नाम पे, मतलब ढकोसला बंद कीजिए। ढकोसलाबाजी बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये हम कहते हैं सरकार से, सुशासन बाबू से, जो भी नेता है, कि आपको अगर लगता है ना कि बिहारी मर जाएगा, मरेंगे नहीं, आप बंद कर दीजिए आयोग को। आप जितना भी सिस्टम है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए यहाँ पर मेरिट के सवाल को लेकर के कब तक जारी होगा, एक सूचना भी मिल जाए या बात हो जाए, लेकिन आप लोग से बात नहीं होती है, जबकि आप ही का मैटर है। मेरा मैटर है। डिप्यूटी सीएम आते हैं, पूर्व डिप्यूटी सीएम मिल लेते हैं, विधायक आते हैं मिल लेते हैं, नेता आते हैं मिल लेते हैं। साहब क्या बोले कि वो जनप्रतिनिधि है, बोले ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर हम लोगों को जॉब नहीं होती है तो बिहार का एक एक बच्चा जनप्रतिनिधि बनेगा। फिर ये खान साहब जो भी है ना, जो भी ऑफिसर, जो भी नेता है, सब अंत में रोड पे आएंगे और हम लोग बिहार को चलाएंगे। हम लोग बिहार को चलाएंगे, वो सोनू या कोई भी नहीं चलाएगा। चलाएंगे ना, हम लोग सिस्टम बदलेंगे, पूरा सिस्टम बदल के रख देंगे, पूरा सिस्टम बदलेंगे। वो हम लोग सोच रहे हैं ना, अगर ये बीएसएससी या जो भी आयोग है, बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, कोई भी आयोग हो, अगर हम लोगों को बर्बाद करना शुरू कर देगी, फिर हम लोग बिहार को कर चुकी है। हम लोग अंत में है, हम लोग का लास्ट स्टेज है। हम लोग अब जैसे इतना ना गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या? इतना पढ़े लिखे करने के लिए बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन एक ईगो है। हम पढ़े। न्यू एनसीएल है वाला है या पुराना? नहीं, मेरा न्यू एनसीएल नहीं है, मैंने सेंट्रल ओबीसी दिया था। मेरा कोई, हमें न्यू एनसीएल से नहीं, कोई विवाद नहीं। न्यू एनसीएल का किसी का मैटर नहीं और एक्सेप्ट भी हो रहा है। हम कभी भी न्यू एनसीएल के विरोध में नहीं थे। बस हम ये कहते हैं, आप 3500 बच्चे का है, उसके साथ में इंक्लूड करके मेरिट जारी कर दीजिए, उसको रिमार्क कर दीजिए, 3500 बच्चे जो एनसीएल वाले हैं, जिसका फिर से वो प्रोसेस करवा रहे हैं डीएम लेवल से, अंचलाधिकारी से बनवाने के लिए, आप एक मेरिट जारी कीजिए, उसमें रिमार्क कर दीजिए कि ये बच्चे इतना दिन के अंदर में मेरिट, और जब भी बिहार एसएससी के साइट पे देना है, अपलोड कर देगा डॉक्यूमेंट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसको लेट भी किया जा रहा है। जब भी हम लोग आयोग से रिजल्ट का इंतजार करते हैं, मेरिट का इंतजार, कितना लेट होगा जी? 2025 तक लग रहा है हो जाएगा। 2025 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल। उस समय एक्सेप्ट करके क्या करवाएगा लोग? वोट लेगा लोग? क्या मालूम नहीं क्या करेगा। दीजिएगा वोट उस समय? वो नोटिफिकेशन में कहीं लिखा था कि 8 साल लगाएंगे, 10 साल लगाएंगे, 2 साल बाकी है, इसीलिए 2 साल लगा रहा है, ऐसा लिखा है कहीं रिमार्क करके। हम लोग पढ़े नहीं है। जहाँ नहीं लिखा था, जब उसमें एनसीएल घुसा दिया तो इसमें क्या? वो रिमार्क करके कहीं कोड भाषा में लिखा था, हम लोग पढ़े नहीं, उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो वही लगा रहे, 2 साल और लगाए। पीटी मेंस पास। बिल्कुल। तो ये बिहार के अभ्यर्थियों का दर्द है, जो बिहार एसएससी का एग्जाम दिए हैं। 2014 की बहाली है, 2022 हो गया, कहना है कि अभी 25 तक यही लगता है कि घूमेंगे। मेरिट जारी करना है केवल, और वो भी नहीं तो बस सूचना दे दीजिए कब जारी करेंगे। इस पर तमाम सूचना के संबंध में जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे कार्यालय बीएसएससी ऑफिस का। ये गेट देखिएगा, आयोग के तमाम अधिकारियों ने मना कर दिया है मिलने से। साफ तौर पे कहा है कि ना हम आपसे मिलेंगे, ना हम आपको कुछ बताएंगे, ना कुछ सूचना देंगे, हमारा मन जब मन तब करेंगे। ये बिहार के सभी आयोगों का हाल है, और बीएसएससी का हाल तो गजब है। और वही हाल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, कि जो 13,120 पदों की बहाली थी 2014 की, प्रथम इंटर स्तरीय, उसी के ये अभ्यर्थी है। और याद रखिएगा, हर स्टेप पे इन्होंने आंदोलन ही किया है, तब जाके इन्हें उस स्टेप में सफलता मिली है। मेरिट के लिए कब तक लड़ते रहेंगे, कहना थोड़ा मुश्किल है। बने रहिए आप बोले भारत के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।